H1B अप्रूव हो जाना आमतौर पर एक बड़ी राहत माना जाता है, क्योंकि लॉटरी क्लियर होने के बाद यही वो स्टेज होता है जहां लोगों को लगता है कि अब सब कुछ सेट है। लेकिन इमेजिन कीजिए USCIS सिस्टम में आपका स्टेटस अप्रूव्ड दिख रहा हो, फिर भी आपकी लाइफ प्रैक्टिकली स्टक हो जाए। तो इस वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं कि सिर्फ एक मिसिंग डॉक्यूमेंट यानी फॉर्म I-797 कैसे महीनों तक स्ट्रेस, डिले और अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फॉर्म I-824 क्या होता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम इतना लंबा क्यों है, इमिग्रेशन अटॉर्नीज कौन से लीगल ऑप्शंस बताते हैं और इंडियंस इन द US कैसे सिचुएशंस में खुद को किस तरह से केयरफुल रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। एरिजोना में रहने वाले एक H1B एप्लीकेंट का केस इस प्रॉब्लम को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। उनका H1B लॉटरी में सिलेक्शन हुआ, पेटिशन सही तरीके से फाइल की गई और USCIS ने जुलाई में केस स्टेटस अप्रूव्ड भी अपडेट कर दिया। सिस्टम में सब कुछ क्लियर था, लेकिन जो चीज कभी नहीं आई वो था फिजिकल अप्रूवल नोटिस यानी फॉर्म I-797। ना एप्लीकेंट को ये डॉक्यूमेंट मिला, ना एम्प्लॉयर को। शुरुआत में डिले नॉर्मल लगा, क्योंकि USCIS ने डॉक्यूमेंट आने में कभी कभी टाइम लग जाता है, लेकिन वीक्स धीरे धीरे मंथ्स में बदलते चले गए। इस दौरान एप्लीकेंट लगातार अनसर्टेनिटी में रहा, क्योंकि US इमिग्रेशन रूल्स पहले से ही अनप्रिडिक्टेबल चल रहे थे। मेंटल प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन सिचुएशन वही की वही बनी रही। USCIS गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अप्रूवल नोटिस 28 अगस्त तक रिसीव ना हो तो सर्विस रिक्वेस्ट फाइल की जा सकती है। एप्लीकेंट के अटॉर्नी ने सितंबर की शुरुआत में सर्विस रिक्वेस्ट डाली। USCIS की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि इशू रिव्यू किया जाएगा और अक्टूबर तक रिप्लाई मिलेगा। अक्टूबर निकल गया, लेकिन अप्रूवल नोटिस फिर भी नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिशियल स्टेप था फॉर्म I-824 फाइल करना, ताकि डुप्लीकेट अप्रूवल नोटिस इशू हो सके। ये फॉर्म नवंबर के एंड में फाइल की गई। साथ ही एप्लीकेंट ने मल्टीपल FOIA रिक्वेस्ट भी डाली, ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जरिए अप्रूवल नोटिस मिल सके। FOIA रिस्पॉन्स में ओरिजिनल I-129 पिटीशन तो मिली, लेकिन अप्रूवल नोटिस अभी भी मिसिंग हो रही थी। इस पॉइंट पर सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो चुकी थी। USCIS रिकॉर्ड में H1B अप्रूव था, लेकिन रियल लाइफ में एप्लीकेंट के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिसे अथॉरिटीज प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट करें। अप्रूवल पेपर पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं था। प्रॉब्लम तब और सीरियस हो गई जब एप्लीकेंट का एरिजोना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सपायर होने के करीब पहुंच गया। उन्होंने एरिजोना MVD के कई चक्कर लगाए, एम्प्लॉयर लेटर, H1B रिसीट नोटिस, USCIS अप्रूवल स्टेटस के स्क्रीनशॉट्स जो भी अवेलेबल था सब कुछ सबमिट किया, लेकिन जवाब हर बार वही मिला कि फिजिकल I-797 अप्रूवल नोटिस के बिना लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा सकता। सेव वेरिफिकेशन भी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि सिस्टम को वही डॉक्यूमेंट चाहिए था जो मिसिंग था। इस स्टेज पर एप्लीकेंट पूरी तरह थक चुका था। उन्होंने हर रूल फॉलो किया था, हर फीस को पे किया था, फिर भी अपनी लीगल स्टेटस को प्रूव करने का कोई एक्सेप्टेबल तरीका उनके पास नहीं बचा था। अब सवाल ये उठता है कि डुप्लीकेट अप्रूवल नोटिस मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है। इमिग्रेशन अटॉर्नी राजीव खन्ना के मुताबिक मिसिंग अप्रूवल नोटिस का ऑफिशियल सोल्यूशन फॉर्म I-824 ही है। प्रॉब्लम इसका प्रोसेसिंग टाइम है। USCIS के अनुसार I-824 का प्रोसेसिंग टाइम लगभग 16.5 महीने से लेकर के 34.5 महीने तक जा सकता है। जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं, उनके लिए इतना लंबा इंतजार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लीगल स्टेटस होने के बावजूद डेली लाइफ जो है वो उनकी पॉज पर चली जाती है। अब राजीव खन्ना कुछ प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स भी बताते हैं। प्रीमियम प्रोसेसिंग वाले केसेस में कई बार USCIS को ईमेल करके डुप्लीकेट अप्रूवल नोटिस मिल सकता है, लेकिन ये हर केस में काम करे इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। USCIS कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करना एक ऑप्शन है, लेकिन रिस्पॉन्स ऑफिसर पर डिपेंड करता है। लोकल कांग्रेसमैन के ऑफिस से रीच आउट करना भी कई केसेस में प्रोसेस को मूव करा देता है। अगर कोई ऑप्शन काम नहीं करता तो फेडरल लॉ सूट भी एक रूट होता है।
अटॉर्नी के एक्सपीरियंस के मुताबिक कई बार कंप्लेन फाइल होते ही या क्रेडिबल लीगल प्रेशर पड़ते ही गवर्नमेंट सेटल कर देती है। लास्ट ऑप्शन के तौर पर पूरा H1B पिटिशन दोबारा फाइल करना भी पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और ज्यादातर लोग इसे अवॉइड करना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिटी समझनी चाहिए। फिजिकल I-797 अप्रूवल नोटिस का मिसिंग होना H1B की लीगल वैलिडिटी को कैंसिल नहीं करता। अगर USCIS ने जेन्युइनली अप्रूवल दी है तो स्टेटस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम लीगल नहीं है, प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ की है। ऐसी सिचुएशन में इंडियंस इन द US को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। हर सर्विस रिक्वेस्ट, FOIA फाइलिंग, ईमेल और रिस्पॉन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखे। USCIS ऑनलाइन अकाउंट में दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल्स को सेव और प्रिंट करके रखे। भले ही हर जगह एक्सेप्ट ना हो, लेकिन हर सिचुएशन में ये सपोर्टिंग प्रूफ के तौर पर काम आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि एक रास्ता फेल होने का इंतजार ना करें। USCIS कस्टमर सर्विस, कांग्रेसमैन ऑफिस और प्रीमियम प्रोसेसिंग ईमेल रूट को पैरेलल में ट्राई करें। अगर ट्रैवल या वीजा स्टैंपिंग इन्वॉल्व्ड है तो कॉन्सुलेट से अर्ली कम्युनिकेशन भी मदद कर सकता है। ये पूरा केस सिर्फ एक मिसिंग डॉक्यूमेंट की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की रियलिटी दिखाता है जहां एक पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनों में आपको फंसा सकता है। तो एप्लीकेंट, एम्प्लॉयर और बिजनेस तीनों सफर कर सकते हैं। अप्रूवल होने के बावजूद एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर पाता और एम्प्लॉयर का काम डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो अब इस पूरे सिचुएशन पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।